चंपापुरी नगरी में बलभद्र नामक शेठ रहते थे। उसके 5 पुत्र थे। वे अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। वही नगरी में एक ब्राह्मण पंडित रहते थे। उनका नाम श्रीघा था। उनका नारायण नाम का एक पुत्र था। कुछ समय बाद श्रीधर और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। नारायण अकेला हो गया। वह अपने घर में कुछ ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे 5 रत्नों भरा डिब्बा मिलता है। वह एक झवेरी के पास जाता है और रत्नों का मूल्यांकन करवाता है। एक एक रत्न 1 करोड़ रुपए का मूल्यवान होता है, यानी 5 करोड़ के रत्न होते हैं। नारायण वह नगर के सज्जन ईमानदार शेठ बलभद्र के वहां जाता है और उन्हें अपने रत्न फिर भी संभालने के लिए देता है। नारायण नगर छोड़कर अपनी किस्मत अजमाने परदेश चला जाता है। नसीब से जहां इतनी अधिक संपत्ति प्राप्त हुई है, फिर भी वहां वह नई संपत्ति कमाने को सोच रहा था। उसे यही संपत्ति संभालनी थी, परंतु उसे दुर्बुद्धि होती है और वह कमाने हेतु निकल पड़ता है। नारायण के जाने के बाद बलभद्र शेठ को उस डब्बे में से 2 रत्नों निकालकर विश्वासघात करने की दुर्बुद्धि होती है। बलभद्र शेठ 2 रत्नों को बेचकर उससे जो धन प्राप्त होता है, उससे 5 मंजिला मकान बनाकर अपने परिवार के साथ खूब सुखपूर्वक रहता है। किंतु उसे यह मालूम नहीं था कि विश्वासघात करने से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। थोड़े वर्ष पश्चात नारायण लौट आता है और बलभद्र शेठ को वह अपने डब्बे के लिए पूछता है। तब बलभद्र शेठ उस पर क्रोधित होकर नौकरी से उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। नारायण को बड़ा आहत होता है। उसके साथ छल कपट हुआ। 5 रत्न लूट गए और वह मर जाता है और सर्प बन जाता है। नारायण परदेश जाकर भी कुछ आवक नहीं कर पाया था और यहाँ अपनी संपत्ति लूट गई थी। बलभद्र बड़ा खुश था, क्योंकि अब सारे रत्न उसके हो गए थे। धन के कारण बलभद्र शेठ ने बहुत बड़ा पाप किया था। वह पाप उसे छोड़ने वाला नहीं था। लर्न एंड टर्न का संपूर्ण सिलेबस या कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और सिलेबस नाम के सेक्शन पर जाएं।